हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ 13 तारीख को और 14 तारीख को, यानी 13 फरवरी और 14 फरवरी को क्लास 12 का हिंदी आधार मतलब कोर्स ए का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जो कला, वाणिज्य और विज्ञान तीनों इकाई के लिए है। उसका मॉडल सेट 1, ठीक है, ये इसका मॉडल सेट 1 है। इससे पहले मैंने इंग्लिश का, साइंस का, फिजिक्स का, उसके बाद आपका एक कॉमर्स का जितना है उसका ऑलरेडी मैं वीडियो बना रखा हूँ। अगर नहीं देखें तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। तो चलिए इसमें थोड़ा डिटेलिंग देख लेते हैं। इसमें रहेगा क्या, इसमें भी 52 क्वेश्चन आपका रहेगा, जिसमें 1 से 30 तक एमसीक्यू रहेगा। 31 से 38 तक जो नंबर रहेगा वो 1 मार्क्स का नहीं, ये 1 से लेकर 30 तक 1 मार्क्स का, उसके बाद 31 से 38 तक 2, 39 से 46 तक आपका रहेगा 3 मार्क्स का, और 47 से 52 तक रहेगा 5 मार्क्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एमसीक्यू यहाँ पर मैं दिया गया है, साहित्य समाज का दर्पण है। ये न केवल समाज की वास्तविकता को प्रतिबिंबित करता है, बल्कि उसमें परिवर्तन लाने की शक्ति भी रखता है। साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं, बल्कि पाठकों को सोचने पर मजबूर करना है, उन्हें सही और गलत का भान कराना है, समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। कई साहित्यकारों ने अपने लेखन के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों और अन्याय को उजागर किया है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में किसान की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है, जबकि महादेवी वर्मा ने नारी के आत्मसम्मान और संघर्ष की कहानी शब्दों में कहे हैं। साहित्य का प्रभाव तभी सार्थक होता है जब वो पाठक के हृदय में संवेदनाओं को जागृत करे, उसे समाज के प्रति अपने कर्तव्य को बोध कराए। तब इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो साहित्य का प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा बी नंबर, समाज की वास्तविकता दिखाना और परिवर्तन लाना। दूसरा है, प्रेमचंद की कहानियों का मुख्य विषय क्या था। तो प्रेमचंद की कहानियों का मुख्य विषय जो था वो किसानों को दुर्दशा पे लिखते थे, जबकि अगर इसमें महादेवी वर्मा आप सब से पूछता तो वो नारी के लिए लिखती थी। तीसरा है, महादेवी वर्मा ने अपने साहित्य में किनके संघर्ष की चरित्र के बारे में लिखा है। तो महिलाओं हो जाएगा। 4 नंबर, गद्यांश के अनुसार साहित्य को समाज का दर्पण क्यों कहा गया है। ठीक है, क्यों कहा गया है, तो ये हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि ये समाज की वास्तविकता को प्रतिबिंबित करता है, इसीलिए इसको कहा गया है। इसके बाद यहाँ पर मैं एक दिया गया है पद का, ये धरा, ये गगन, ये बगिया हरी, ये हवा, ये फिजा, ये नदी लहर, सबका जीवन सबका संसार, नहीं किसी का केवल एक अधिकार। यह अधिकार पर मानव भूल कर गर्व करता है, संसार पर अपना राज समझता है, संसार के साधनों को नष्ट जो किए, जो प्रकृति ने भी अपने क्रोध व्यक्त किए, अब समय है चेत जाए सब लोग, नष्ट करे ना ये सुंदर धरती का योग, प्रकृति का मान करे, संतुलन बनाए रखे, तभी ये जीवन, ये धरा सजीव रह सके। अब इसके ऊपर आधार करके आपको क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से पहला है, पद्यांश के अनुसार संसार पर अधिकार किसका है। तो ये हो जाएगा सभी जीवों का। छठा है, पद्यांश के अनुसार मनुष्य में किस भूल का उल्लेख किया गया, मनुष्य की किस भूल का, कौन सा भूल कर रहा है, तो संसार पर अधिकार जताने का भूल कर रहा है। 7 है, पद्यांश में प्रकृति के क्रोध का क्या कारण बताया गया है। क्रोध का कारण क्या बताया गया है, तो संसाधनों को नष्ट करना। 8वां नंबर, पद्यांश के अनुसार धरती को सजीव रखने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए वो बोला गया है। तो ए नंबर हो जाएगा, प्रकृति का मान करना चाहिए और संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर मैं दिया है अभिव्यक्ति या माध्यम, यानी यहाँ से ग्रामर शुरू हो जाता है। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ किया जाता है, अधिसूचना बोला गया है, तो ये राजपत्र यानी गैजेट में किया जाता है। 10 नंबर है, निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है। निबंध का अंतिम भाग बोला गया तो उसको हम लोग निष्कर्ष के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको इंग्लिश में कंक्लूजन बोला जाएगा। 11 नंबर पूछा गया है, पीटीआई क्या है। पीटीआई बोला गया है तो समाचार एजेंसी है ये। 12 नंबर है, भारत का पहला छापाखाना कहाँ पर लगाया गया था, यानी कहाँ पर में भारत का पहला छापाखाना खोला गया था, तो ये हो जाएगा गोवा में। 13 नंबर, संचार प्रक्रिया में आई बाधाओं को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग शोर कहते हैं, शोर बोले तो हल्ला। इसके बाद 14 नंबर है, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किस लेखन में होता है। उल्टा पिरामिड, तो समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग किया जाता है। 15 है, अखबार की आवाज़ किसे माना गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, संपादकीय को। ठीक है, इसके बाद 16 नंबर है, आलेख के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयोग होता है। आलेख के लिए बोला गया है तो ये हो जाएगा बी नंबर, आर्टिकल के नाम से हम लोग जानते हैं। अब जो दिया गया है यहाँ पर मैं ये जो गद्यांश दिया गया है तो ये आपके बुक से दिया गया है, भक्तिनी का है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा पॉज करके पढ़ लेंगे। मैं सीधा यहाँ पर मैं क्वेश्चन में आ जा रहा हूँ ताकि समय आपका कम लगे। 17 नंबर में दिया गया है, उपयुक्त अनुच्छेद किसके बारे में कहा गया है, तो ये भक्तिनी के बारे में कहा गया है। 18 है, भक्तिनी किस रहस्य के बारे में पूछे जाने पर वो शास्त्रार्थ की चुनौती दे डालती है।
तो ये हो जाएगा सी नंबर। चोरी के पैसे कहाँ और कैसे रखते हैं इसके बारे में पूछे जाने पर। शास्त्रार्थ कहने का मतलब है जब दो विद्यमान आपस में किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के टकराते हैं। इसके बाद 19 नंबर है, इधर उधर बिखरे हुए पैसे को भक्तिनी जो कुछ करती है उसे चोरी मानेंगे, क्यों? तो ये हो जाएगा वो घर में सेविका है, उसका अधिकार घर की वस्तु पर नहीं है। पैसे के अन्य सामान मिलने पर उसका दायित्व है कि उन चीज़ों को घर के मालिक को दे दे। घर की किसी वस्तु पर सेवक या सेविका का स्वामित्व नहीं होता है। तो ये हो जाएगा डी नंबर। 20 है, भक्तिन का परम कर्तव्य क्या था? आपका कर्तव्य बोला गया लेखिका को हर प्रकार से खुश रखना। अब जिस तरह गद्यांश दिया गया था ये दिया गया है, पद्यांश में जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसमें भी क्वेश्चन दिया गया है, 21 नंबर है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है? तो जीवन की जिम्मेदारियों का बोझ उठाना हो जाएगा। 22 से अपनी जिम्मेदारियों के बोझ को उठाते हुए कवि क्या कर लेता है, मतलब किस चीज़ को पा लेता है? तो अपने जीवन से प्रेम करने लगता है। 23 से स्नेह सुरा में कौन सा अलंकार है? स्नेह सुरा इसमें पूछा गया कौन सा अलंकार है? तो ये हो जाएगा रूपक अलंकार। इसके बाद हम लोग आते हैं 24 नंबर में, जहाँ पे पूछा जा रहा है जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते से कवि क्या कहना चाहता है? तो 24 का हो जाएगा ए नंबर। संसार उन लोगों की स्तुति करता है जो संसार के अनुसार चलते हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं 25 नंबर, भक्तिन महादेवी वर्मा से कितने वर्ष की बड़ी थी? कितने वर्ष की बड़ी थी? तो 25 साल का दोनों में अंतर था। इसके बाद हम लोग आते हैं 26 नंबर, जहां पूछा जा रहा है किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? तो 26 को हो जाएगा डी नंबर पैसे की। 27 बहुत नीला शंख जैसे में कौन सा अलंकार है? देखिए बहुत नीला शंख बोला गया है तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। 28 बादल राग कविता में कवि बादल का आवाहन किस रूप में करता है? किस रूप में करता है? तो क्रांति के रूप में करता है। इसके बाद आते हैं 29 नंबर में, जहाँ पे पूछा जा रहा है जूझ पाठ के लेखक जो है वो कौन है? तो ये हो जाएगा आनंद यादव। 30 है, एन फ्रैंक की बड़ी बहन का नाम जो था वो क्या था? तो इसके बड़ी बहन का नाम मार्गरेट था। अब यहाँ से आपका शुरू हो जाता है क्वेश्चन आंसर वाला, जिसमें मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बताऊंगा। 31 से कस्टम अधिकारी ने सफिया की बात सुनकर क्या किया? 32 कालिदास का लेखक ने क्या कहा? 33 धनबीर भारती अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 रचनाओं का नाम लिखिए। इसके लिए 2-2 मार्क्स करके आपको मिलेगा, 6 क्वेश्चन रहेगा। 34 नंबर में पूछा गया है बच्चे किस बात की आशा से नीरों से झांक रहे हैं? 35 है, कवि के अनुसार कविता क्या है? 36 बच्चा कब खिलखिलाकर हंस पड़ता है? 37 यशोधर बाबू ने किस स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी? 38 एन फ्रैंक का परिवार कहाँ छुपने वाला था? इसके बाद आते हैं 3 नंबर वाला क्वेश्चन, जिसमें पूछा जा रहा है 39 में लेखक के मत से दास्ता के व्यापक परिभाषा क्या है? 40 ढोलक की आवाज़ को पूरे गांव पर क्या असर होता है? 41 भक्तिन के आ जाने से महादेवी को अधिक देहाती कैसे हो गई? 42 शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों होता है? 43 कविता के उन उपमानों को देखकर ये कहा जा सकता है कि उषा कविता गाँव की सुबह गतिशील सचित्र है। इसके बाद आते हैं 44 में, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटों में छिपी क्रूरता कविता पर विचार कीजिए। 45 में, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे कहा जा सकता है? इसके बाद 46 नंबर में आते हैं, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? फिर यहाँ से शुरू होता है दीर्घोत्तरीय, जिसके लिए आपको मिलेगा 5 नंबर। जहाँ 47 नंबर में पूछा जा रहा है लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका या नारी सशक्तिकरण पर निबंध लिखना है। 48 आपके शहर में महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध के कारण महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ी चिंता बन गई है। आप समाचार पत्र के संपादक को लिखकर इस समस्या के समाधान के लिए सरकार से सख्त कानून और ठोस कदम उठाने का अपील करेंगे। 49 में प्रतिवेदन लिखते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? 50 जनसंचार के प्रमुख कार्य कौन से हैं? 51 में है समाचार को परिभाषित करते हुए उसके तत्वों पर प्रकाश डालना है। इसके बाद आते हैं 52 नंबर, एक पद्यांश दिया गया है जिसका आपको काव्य सौंदर्य लिखना है। सचमुच मुझे दंड देव भूलू में तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुव अंधकार हम अवश्य शरीर पर चेहरे पर अंतर पालू झेलू में उसे नहालू, इसलिए तुम्हें परिवेष्ट आच्छादित रहने का रमणीय ये उजला अब नहीं सहा जाता। तो इसका आपको काव्य सौंदर्य लिखना है और इसके बाद इसका ख नंबर में भी इसका काव्य सौंदर्य ही लिखना है। तो ये था आपका हिंदी का सेट 1। इसका दूसरा सेट भी आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। जहाँ कहीं आपने ग्रुप बना के रखा है हर जगह आप शेयर कर दें ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड को भी इसका फायदा मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।